कांग्रेस की सच्चाई। क्या भारतीय नेताओं ने मिलकर जनता को गुमराह किया था? फैक्ट वर्सेस मिथ। कभी आपने सोचा है वो पार्टी जिसने देश की आजादी का दावा किया, असल में उसी पार्टी की जड़ें ब्राह्मणों ने बोई थीं? क्या भारतीय नेताओं ने जनता से सच्चाई छुपाने के लिए अंग्रेज को मोहरा बनाया गया था? चलिए जानते हैं कांग्रेस की असली कहानी। साल था 1885। भारत में अंग्रेजी शासन अपनी चरम सीमा पर था। भारत में पहली बार किसी ब्राह्मण को फांसी की सजा महाराजा नंद कुमार को मिली थी, जो बंगाल के एक प्रसिद्ध दीवान और ब्राह्मण थे। उन्हें 5 अगस्त 1775 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में अंग्रेजों की अदालत द्वारा जालसाजी के आरोप में फांसी दी गई थी। ऐसे समय में कुछ प्रमुख नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और वोमेश चंद्र बनर्जी सामने आए। अब असली चेहरा सामने आने लगा। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ मिलाकर लगभग 150 साल तक राज किया भारत पर। मगर जब 1875 में नंद कुमार को फांसी अंग्रेजों द्वारा दी गई, तो यहां के ब्राह्मणों ने समझ लिया कि अब हमारी खैर नहीं। तो अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने एक मंथन किया और एक कमेटी बनाई जिसका नाम दिया नेशनल कांग्रेस कमेटी। इन नेताओं का उद्देश्य था भारत की जनता को एक मंच देना, ताकि वे अपनी बात अंग्रेज सरकार तक पहुंचा सकें। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। मंच तैयार था, लेकिन निर्देशक कोई और था। भारतीय जनता को लगा कि यह पार्टी उनके अधिकारों के लिए बनी है, लेकिन पर्दे के पीछे एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम कॉटिटी को 1885 में कमेटी बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज को बनाया। इतिहासकारों के अनुसार कई भारतीय नेता उस समय यह मानते थे कि अगर अंग्रेजों के साथ रहकर सुधार की बात अब नहीं हो सकती, यानी कांग्रेस को शुरुआत में सुरक्षित निकास वाल्व, सेफ्टी वेल्व कहा गया। एक ऐसा रास्ता जहां भारतीयों की नाराजगी अंग्रेजों तक पहुंच तो जाए, लेकिन कोई बड़ा विद्रोह न हो। क्या कभी हो सकता है जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए और उसके लिए कोई कमेटी या संगठन बने, तो दुश्मन को उसका अध्यक्ष बनाया जाए? यही असली चेहरा जनता ने आज तक नहीं समझ पाया, जो क्या यहाँ के तिलक, गोखले, बनर्जी, चटर्जी ने बनाया और आज तक किसी ने समझा नहीं पाया। और कांग्रेस कमेटी का साथ देते रहे और 10 को तक उसको राज कराया। मगर यह एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश को जनता के सामने लाना जरूरी है, इसलिए यह स्टोरी आपको यह समझ में आपके लिए बनाई गई है। 1848 में मुंबई में हुए पहले अधिवेशन में यह निर्णय भी ह्यूम और उनके अंग्रेज सलाहकारों के प्रभाव में हुआ था। कई लोगों को यह लगा कि भारतीय नेता ही इस संगठन के निर्माता है, पर सच्चाई यह थी कि यह संगठन ब्रिटिश शासन की नजर में सुरक्षित नहीं था। जनता का भ्रम। ब्रिटिश शासन ने इस संगठन को भारतीयों की आवाज के रूप में प्रचारित किया और जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि यही उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। धीरे धीरे लोगों का ध्यान असली आजादी की लड़ाई से हटाकर संवैधानिक सुधारों और बातचीत के रास्ते पर मोड़ दिया गया। यही वह दौर था जब भारत के आम लोग गुमराह हुए। उन्हें लगा कि अंग्रेजों से मिलकर सुधार करना ही आजादी का रास्ता है। फिर आया असली जनजागरण। लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठाई, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहीं से कांग्रेस 2 हिस्सों में बांटी, एक मदरिट पार्टी मॉडरेट्स और दूसरी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी एक्सट्रीमिस्ट्स। ब्राह्मणों ने कांग्रेस कमेटी को 2 हिस्सों में बांट दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी और भारत के मूल निवासियों को मोहरा बना करके एक लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों भारत छोड़ो बाल गंगाधर तिलक ने जैसा कि कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि उसका कहना था कि हम आपसे पहले आए हुए यहां पर आक्रमणकारी हैं, तो हमारा अधिकार है यहां पर राज करना, इसलिए आपको यहां से जाना होगा। तो यही जागृति लाने के लिए आपके समक्ष ऐसी वीडियो आती रहेगी। जोड़ रहे हैं कल के रंग 3D YouTube चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।